हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए एपिसोड की तरफ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो किसी तरह का समनिंग सर्कल को क्रिएट कर रहा होता है और कहता है, ग्रेट बीइंग प्लीज़ मेरे समनिंग का आंसर दीजिए। मुझे फेम और फॉर्चून दो, मुझे पावर दो, मुझे वेल्थ दो। हमें किसी समनिंग सर्कल में एक आदमी को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस तरह से मैं अपनी मदर की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, अपना उद्धार चुका सकता हूँ और एक बेहतर लाइफ जी सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर के फ़ोन पर मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है, आपका एप्लीकेशन लोन के लिए रिजेक्ट हो गया है। हमारे मेन कैरेक्टर के फोन पर एक और एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है, करंट पेमेंट अमाउंट 1,10,000, रीपेमेंट टाइम 1 बजे, टोटल लोन अमाउंट 10 अरब 3 करोड़ 18,99,200 युआन है। अगर पेमेंट टाइम पर नहीं होता है तो टोटल लोन में 5% का इंक्रीज होगा। एक और एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है, तू कहाँ है, मुझसे छिपने की हिम्मत कर रहा है कमीने। और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, ग्रेट बीइंग प्लीज मुझ पर दया करो, मेरी देखभाल करो। और अजीब सा फेस बनाकर कहता है, मैं अपनी हम्बल सोल और बॉडी को ऑफर करने के लिए तैयार हूँ और खुद से आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अपना स्टार बनने दीजिए। और तभी सडनली थंडर स्ट्राइक होता है एक बिल्डिंग पर और धुआं धुआं हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर पड्डी डीढ़िया दिखाया जाता है और अपनी आंख को खोलता है और सांस छोड़ता है। अपने सिर को पकड़ डेडच कर बैठता है और कहता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या मैं ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था? मैं कहाँ हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर पानी में अपना चेहरा देखकर कहता है, अभी भी काम अधूरा है, मुझे जल्दी वापस जाना है। क्या ये मैं हूं? मेरा फेस ऐसा क्यों दिख रहा है? अपने बॉडी को देखकर शॉक हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने स्पेस ट्री टाइप का कुछ दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है, अरे मैं कहाँ हूँ? और कोई कहता है, कंग्रेचुलेशंस यंग मैन। और हमारा एमसी शॉक होते हुए कहता है, ये किसका आवाज़ है? और फिर से वही आवाज़ आता है और कहता है, तुमने मुझे सक्सेसफुली समन किया है। रिवॉर्ड के रूप में मैं अब तुम्हारा 3 विश पूरा कर सकता हूँ। और एक रेड बुक को दिखाया जाता है और कहता है, कोई भी विश। हमारा एमसी कहता है, एक बोलने वाली बुक जो हवा में उड्डीएच रही है। मुझे मत कहना कि मैं सचमुच ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ। हमारा एमसी कहता है, तो ये मेरा चीट है, लेकिन एक प्रोटैगनिस्ट के चीट के लिए क्या 3 विश थोड़ी कम नहीं है? मैंने दूसरों को अनलिमिटेड यूज करते देखा है। हमारा एमसी कहता है, मेरी फर्स्ट विश है कि मुझे 10 विश और चाहिए। मैं काफी टाइम से इसे आजमाना चाहता था। वो रेड बुक से एक डीमन का मुंह निकलता है और वो डीमन हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, मुझे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है। हमारा एमसी ये देखकर शॉक होकर स्टैंड रह जाता है और बुक के अंदर से पर्पल लाइट से घिरा एक डीमन निकलता है और वो डीमन कहता है, तुम एक न्यू सोल कहकर हूह करता है और हमारा एमसी जमीन पर गिर जाता है। और जाइंट डीमन को देखकर हमारा एमसी कहता है, सोल कांटेक्ट तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या हो? और वो डीमन कहता है, मॉर्टल, तुम ये जानने के वर्दे नहीं हो कि मैं कौन हूं। तुमको केवल ये जानने की जरूरत है कि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर ने अपनी सोल और बॉडी का यूज अपनी विश पूरी करने के लिए किया था। और हमें इस डीमन का डेंजरस फेस को दिखाया जाता है, मैंने सोल ले ली है, लेकिन जो बॉडी मेरा होना चाहिए था उस पर तुम्हारा कंट्रोल हो गया है। तो मुझे बताओ, तुम जो इस बॉडी के ओनर हो, क्या तुम भी मेरे नहीं हो? हमारा एमसी कहता है, क्या बकवास है। तो मैं इस तरह से ट्रांसमाइग्रेट हो गया, ये कोई चीट नहीं है था। मैं तो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर था। और कहता है, मुझे भागना होगा। और वो डीमन कहता है, ओ ठीक है, मैंने तुमको बताना भूल गया था। एक बार जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो उसे तोड़ने का थोड़ा ऐसे इरादा पनिशमेंट के रूप में बहुत पेन होगा। और हमारा एमसी आग में जलने लगता है, चलते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और वो डीमन कहता है, हम आखिरकार एक वीकलिंग स्मॉल सोल, सचमुच बोरिंग है, तुम्हें तो अभी ही मार जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के अनुसार अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो न करने पर अनकैलकुलेटेड कॉजेस का कारण हुआ है तो पार्टी बी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है। अगर अब मैं इंटरफेरेंसेस के कारण कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता हूँ तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा एमसी कहता है, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक के लिए मुझे नहीं मार सकते। और वो डीमन कहता है, मॉर्टल। ये कहकर ईविल स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ रूल्स पर बात करना चाहते हो? हमारा एमसी कहता है, मैं जानता हूं कि तुम एक पावरफुल बीइंग हो, तुम आसानी से मेरी जान ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि मेरा टेस्ट ले रहे हो, सूटेबल कैंडिडेट के लिए टेस्ट कर रहे हो।
और हमारे एएमसी का पूरा फेस जल चुका होता है और वो डेमन हाँ कहता है और बड्डी सी स्माइल करता है और पर्पल एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुमने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया है। बच्चे, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे? और हमारा एमसी के पास आग से घिरा कॉन्ट्रैक्ट आता है। वो डीमन कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर तुम मेरा एक विश पूरा कर सके तो मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ दे दूंगा। और मेरी विश है, मुझे 999 विश दे दो, तुमको याद दिल दो। तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। हमारा एमसी कहता है, तुम मेरी विश को कॉपी क्यों कर रहे हो? कितने बेशर्म हो, वो डीमन कहता है। कंसिनेंस को लूज करने और मरने से पहले तुम्हारे पास लगभग 1 मिनट है। क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, मैं और कर क्या सकता हूँ, मैं आपके हाथों में हूँ। बॉस, हमें कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को दिखाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नेम सोल। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर अपनी सोल से कसम खाता है इस लाइफ में वो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर के प्रति लॉयल्टी ऑफर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट धारक द्वारा निर्धारित 999 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। कंडीशन पूरी होने पर कॉन्ट्रैक्ट होल्डर रिकॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और हमारे एमसी का नाम ली युआन बताया जाता है। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है, तो ये मेरा घर है। उम्मीद है किसी ने मुझे इस तरह नहीं देखा होगा। घर के बाहर से सोचता है, कमरे के अंदर से कोई आवाज आता है। वो कमीना बॉस, मुझे ऐसे ही फेंक दिया। वो डीमन बुक के फॉर्म आकार कहता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हमारा एमसी कहता है, लेकिन मैं अब क्या करूं? वो डीमन कहता है, तुम जो चाहे करो, और गायब हो जाता है। हमारा एमसी सोचता है, नॉर्मली मुझे खच्चर की तरह मरते दम तक काम करना चाहिए। जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरे पास अपने बॉस का ऑर्डर मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब कंप्लेंट करने का कोई मतलब नहीं। मैं एक टाइम में एक ही कदम उठाऊंगा। ये कहकर गेट ओपन करता है। कमरे के अंदर अंधेरा होता है और हमारा एमसी अंदर आता है और कहता है, घर पर कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि फैमिली सिचुएशन मेरी सोच से भी खराब है। टेबल पर एक पेपर होता है और हमारा मैक पढ़ता है और खाता है। ये क्या बकवास है? एक साथ 2000 मिली का ब्लड लोन इस फेन मिली के साथ क्या हो रहा है? कोई हमारे एमसी को कहता है, अरे बदमाश। ये कहकर पाइप से हमारे एमसी के सिर पर अटैक कर देता है और हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। और वो आदमी कहता, तुम कहाँ थे? मेरी कॉल्स को इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? जीने से ऊब गए हो? दूसरा गुंडा कहता है, अरे अरे, उसे पीट पीट कर मार मत देना। एक गुंडा कहता है, ये ठीक है, ये बच्चा एक प्रॉफिट है, नाखूनों की तरह मजबूत। हमारा एमसी गुस्से से कहता है, तुम लोग कौन हो? लोन कलेक्टर। हंसते हुए कहता, पिछले हफ्ते का लोन भूल गए? क्या तुम ड्रग्स ले रहे हो या बस बेवकूफ हो? और हमारे एमसी के पेट पर लात मारता है। और वो विधिया तुम्हारा लोन चुकाने के लिए ब्लड सेल करने क्यों नहीं आई? मुझे मत बटन नहीं, उसने कहीं से कोई बीमारी तो नहीं ले ली। ये मजाकिया है। तुम्हारी माँ रियली में फूल थी। तुम जैसे बेकार लोगों के लिए हाई इंटरेस्ट पर लोन लेने के लिए वो अपनी लाइफ रिस्क में डालने को तैयार है। क्या तुमने कभी सोच है कि ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहेगा? जन्म से ट्रैश, टैलेंटलेस ट्रैश, हमेशा चीजों को बदलने के बारे में थिंकिंग से सबसे लोवेस्ट प्रॉफिट रैंक तक पहुंच गए हो। तुम और वो बुद्धिडैन मेरे जूते ले जाने के भी लायक नहीं हो। हमारे एमसी की मदर हमारे एमिकी से कहती है, ली युआन, क्या तुम प्रॉफिट बनना छोड़ना चाहते हो? हमारा एमसी कहता है, मॉम, मैं नहीं चाहता कि मॉम को और सफ़र करना पड़े। कल रात मुझे एक बुरा सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मॉम को हर दिन हाथ से काम करना पड़े डीटीएचता है जब तक वो थक कर गिर नहीं गई और फिर कभी नहीं उठी। मैं नहीं चाहता कि माँ का अंत इस तरह से हो। हमारा एमसी कहता है, क्या होगा अगर तुम एक दिन कभी नहीं जागी? हमारा एमसी कहता है, क्या होगा अगर मैं प्रॉफिट नहीं बन सका? हमारा एमसी की मॉम कहती है, ली युवान, कोई बात नहीं, ये ठीक है। चाहे आसमान गिर जाए, मॉम उसे संभाल लेगी। इसलिए तुम अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमारे एमसी की आंख ग्लो करने लगती है और वो आदमी हमारे एमसी को कहता है, अरे तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? इतना पूरा कहने से पहले एक जोरदार पंच सीधा उसके फेस पर डीडीडीएचता है और वो दूर डीडीडीएच के आता है। और एक आदमी जो सिगरेट पी रहा होता है वो कहता है, अरे अरे, अगर तुम उसे मरते पीटते रहोगे तो वह मर जाएगा, बस काफी है। ये कह होता है। तभी उसके बगल से पहते वाला आदमी उड़ दिकर जाता है और सिगरेट वाला आदमी कहता है, मेरा हाथ। और पहले वाला आदमी को दिखाया जाता है और वो कहता है, जमीन पर पड़े डिढ़े हुए क्या? और उसका हालत खराब हो चुका होता है। और वो सिगरेट वाला आदमी शौक होते हुए कहता है, क्या वो बच्चा ऊपर उड़ कर नहीं आ रहा है? उसके बगल वाला आदमी कहता है, नहीं, कुछ तो गलत है। और हमारे
एमसी का बेडेस फॉर्म को दिखाया जाता है और वो आदमी कहता है ये और क्या, वो अभी अभी स्टार लेवल तक पहुंच गया। हमारा एमसी कहता है नीचे से ऊपर उठने की चाहत में क्या गलत है। हमारा एमसी कहता है ये सब बकवास करना बंद करो और चुप हो जाओ, तुम परेशान कर रहे हो। और हमारे एमसी का अब तक का सबसे डेंजरस फॉर्म को दिखाया जाता है। ये वीडियो यही तक थी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।